पर चक्र आक्रमण को रोकने के लिए राजा जहां शस्त्र लेता है, उसी समय अपने देश की प्रजा की रक्षा के लिए वो अपने प्राणों को अर्पण करने की तैयारी भी रखता है। राजा का यह राजधर्म है। अपना भारत साधु संतों की भूमि है और इस देश में हमेशा से राजाओं ने, क्षत्रियों ने, योद्धाओं ने, पराक्रमी शूरवीरों ने साधु संतों का परामर्श लेकर के राज्य संचालन किया है और आप भी इसी प्रकार करते रहे। इस प्रकार का मंगल आशीर्वाद जब आचार्य महाराज ने दिया, पटवर्धन सरकार आचार्य महाराज के सामने विनम्र हो गए और उन्होंने कहा कि आपके उपदेश के अनुसार, मेरी शक्ति के अनुसार आपके उपदेश को मैं आत्मसात करता हूं और हमारे संस्थान में, हमारी रियासत में आपके मार्गदर्शन दिए गए आपके उपदेश के अनुसार ही हमारी प्रजा सुखी कैसी होगी, इस बात का हम जरूर ध्यान रखेंगे। और उस दिन समस्त राज परिवार के द्वारा और सांगली की जैन समाज के द्वारा संघपति पूनम चंद घासीलाल जवेरी या जौहरी, उनको बहुत आनंद और आदर के साथ सम्मानित किया गया और कहा गया कि शताब्दियों के बाद श्री संघ का विहार उत्तर भारत में हो रहा है और उस विहार को करवाने का सौभाग्य पाने वाले आप बहुत पुण्यात्मा हैं, क्योंकि ये अवसर आपके अलावा किसी को नहीं मिला। विहार करते करते आचार्य महाराज मिरज संस्थान में पहुंचे। वहां के नरेश बाला साहेब सरकार, मिरज संस्थान, मिरज रियासत की सरकार उस समय बाला साहेब सरकार नाम के थे। उन्होंने आचार्य महाराज के चरण वंदना करके उद्गार निकाले कि आज आपका दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया है, मेरा जन्म लेना सार्थक हो गया। कहने का अभिप्राय, प्रसंग बताने का तात्पर्य ये है कि मिरज के सांस्थानिक रियासतदार हो या सांगली के रियासतदार हो, वो जैन नहीं थे, लेकिन आचार्य शांति सागर जी महाराज की दिगंबर मुद्रा का, उनकी वीतराग तपह साधना का प्रभाव ऐसा था कि अन्य धर्मीय शासक भी उनके सामने उनका दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ मानते थे। ऐसा उनका जीवन। जब आचार्य महाराज का उपदेश सांगली में होकर के वो मिरज में पहुंचते हैं, मिरज के संस्थानिक ने आनंद गदगद के साथ, भाव के साथ उनका दर्शन किया। आचार्य महाराज वहां बैठे थे, जिन मंदिर में बैठे थे, उसी समय एक माता अपनी छोटी सी तोतली बोलती हुई बालिका को, तोतली मतलब बोबड़ी, तुतलाती हुई एक छोटी बालिका को लेकर के, 3-4 साल की छोटी बालिका को लेकर के एक माता आचार्य महाराज के दर्शन को आते हैं। उस समय संस्थानिक बाला साहेब सरकार भी वहां बैठे थे और संघ बैठा था, श्रावक लोग बैठे थे। तब आचार्य शांति सागर जी महाराज के शिष्य थे ऐलक श्री चंद्र सागर जी महाराज। उन्होंने उस छोटी बालिका को पूछा कि तू किसकी है, तू कुणाची ग? क्या पूछा? तू किसकी है? वो बालिका चुप रही। फिर महाराज ने पूछा, ऐलक जी ने पूछा कि तू तुम्हारी मां की है? वो बोली नहीं। फिर उन्होंने पूछा, क्या तुम तुम्हारे पिता की हो? बोली नहीं। फिर ऐलक चंद्र सागर जी पूछते हैं, फिर तुम माता की नहीं, पिता की नहीं, तो तुम हो किसकी? वो बोली, मैं मेरी हूं। वो क्या बोलती है? 4 साल की बालिका कहती मैं मेरी हूं। उसकी बात सुनकर के महातपो मार्तंड आचार्य शांति सागर जी महाराज कहते हैं कि लो, ये छोटी बच्ची सबको समय सार सिखा गई। देखिए, इतने बड़े तपस्वी उस बालिका के शब्द में समय सार का दर्शन करते हैं। अर्थात मैं किसी की नहीं हूं, कोई मेरा नहीं, मैं मेरी हूं। यह छोटा सा जवाब, बालिका को क्या पता समय सार क्या है। फिर भी महान लोग क्या होते हैं, हमारे भाग्य विधाता गुरुदेव सन्मति सागर आचार्य देव हमेशा एक वाक्य कहते थे, बालादपि सुभाषितम ग्राह्यम। क्या कहते थे? बालादपि सुभाषितम ग्राह्यम। छोटा बालक भी यदि कोई अच्छी बात बताता हो तो उसकी बात को सुनना तो चाहिए। यदि आप आत्मसात करो, आचरण में लाओ तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम सुनो तो। सुनने का तो धैर्य चाहिए, नाही तो घोटना स्टील मध्ये नंग शानेताना हेळता, खोट्या एवढा नाही आणि मला शिकवतोस, ऐसा जो अहंकार है वो उचित नहीं है। तब आचार्य महाराज ने उस बालिका के वचन को सुना, कहा, वो बालिका कहती है मैं किसी की नहीं, मैं मेरी हूं। तब महाराज आचार्य देव कहते हैं कि लो, ये 4 साल की बच्ची सबके लिए समय सार सिखा गई। छोटे छोटे बच्चों के उस घटना से भी उन्होंने उसमें समय सार का सार निकाल लिया।
ऐसे ही सबको गदगद करते हुए, आनंद देते हुए आचार्य महाराज विहार करने लगे। जिस प्रकार सूर्य सुबह उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक प्रवास करता है, लेकिन प्रवास के अखंड यात्रा में वो सबको उन्मुक्त हाथों से प्रकाश बांटता जाता है, कोई भी पक्षपात किए बिना, कोई संकोच किए बिना, कोई डिवाइडर डाले बिना, वो सभी के लिए मुक्त हाथों से अत्यंत उदार हृदय से प्रकाश बांटता है। उसी प्रकार ये महातपोमार्तंड, ये महान तपस्वी सूर्य अपने विहार काल में, अपने विहार मार्ग में आने वाले जाने वाले सभी को धर्म का प्रकाश बांटते बांटते आगे बढ़ने लगे। आगे विहार करते करते आचार्य महाराज विजापुर, बाबा नगर, अक्कलकोट करते करते निजाम स्टेट पहुंच गए। कहां पहुंच गए? निजाम स्टेट, हैदराबाद है ना, हैदराबाद निजाम स्टेट पड़ता है, आंध्र प्रदेश में था उस समय, आंध्रा में। अभी आंध्र प्रदेश तेलंगाना दो हो गए, लेकिन आंध्र प्रदेश की तत्कालीन राजधानी थी हैदराबाद। आज भी वो हैदराबाद ही है। तो प्राचीन नाम उस हैदराबाद का था विजयनगर। क्या था? विजयनगर। और उस विजयनगर साम्राज्य के राजा उस समय थे हरिहराय और बुक्का राय। दो भाई राज्य करते थे उस विजयनगर पर। लेकिन बाद में जब महाराष्ट्र में मुगल सल्तनत आई, अहमदनगर में निजाम शाही और कर्नाटका में विजापुर में आदिल शाही, और वहां आगे जाकर के कुतुब शाही आई, तब आदिल शाही सरदारों ने हरिहराय और बुक्का राय नाम के दोनों भाइयों को, उन राजाओं को बहुत क्रूरता पूर्वक मार दिया। बाद में उसका हैदराबाद बन गया। ये उस नगर का संक्षिप्त इतिहास है। तो जब आचार्य महाराज विहार कर रहे थे, तब वहां पर निजाम स्टेट थी, निजाम की रियासत, निजाम संस्थान था। अब मुस्लिम राज्य है, मुस्लिम शासक है, और दिगंबर मुनियों को विहार करने के लिए सार्वत्रिक अनेक समस्याएं थी। अब मुस्लिम शासक के राज्य में विहार किस प्रकार होगा, क्या क्या संकट आएंगे, ये सोच करके जैन श्रावकों ने मानिकचंद मोतीचंद शाह नाम के एक आळंदी के श्रावक, आळंदी नहीं, आळंद, गुलबर्गा के पास आळंद है, वहां के श्रावकों ने और भी अनेक श्रावकों ने निजाम शासक को एक पत्र दिया कि हमारे परम गुरु, श्रमण संस्कृति के उद्धारक महामहिम आचार्य शांति सागर जी महाराज का विहार तीर्थ वंदना के लिए चल रहा है। वे किसी के भी शत्रु नहीं, अजात शत्रु महामानव हैं, और आपके रियासत से उनका विहार होने वाला, और आप कृपा करके उनके विहार में कोई प्रतिबंध ना लगाए, विहार मार्ग में किसी प्रकार की समस्या ना उत्पन्न हो, इसलिए आप हमारी सहायता करें, ऐसा हम आपसे निवेदन करते हैं। इस आशय वाला एक पत्र जैन श्रावकों ने किनको दिया? निजाम सरकार को दिया। तब निजाम शासक ने भी उनके गुप्तचरों के माध्यम से आचार्य शांति सागर जी महाराज की त्याग तपस्या, उनका व्यक्तित्व, उनकी महान साधना के बारे में सुना था। और जब यह पत्र निजाम शासक के पास पहुंचा, तब उन्होंने क्या कहा होगा? उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे राज्य में आप नहीं आ सकते। उन्होंने उस गए हुए शिष्टमंडल से कहा कि हमारे राज्य में नग्न लोगों को विहार करने के लिए बंधन है, देवदूतों के ऊपर हमारे यहाँ बंधन नहीं। आपके महाराज नग्न नहीं, हमारे लिए तो देवदूत है। और इतिहास में दर्ज किया गया कि उस निजाम शासक ने जिस दिन आचार्य शांति सागर जी महाराज का विहार उनके जिस जिस गांव से होगा, उस दिन उस गांव में कत्ल खाने पूर्ण रूप से बंद कराए थे, बिना कहे। निजाम सरकार ने अपने स्वेच्छा से, अपने स्वयं स्फूर्ति से अपने राज्य में जिस जिस गांव से उनका विहार होगा, उस स्थान पर कत्ल खाने बंद करवाए, और सर्वत्र उस अहिंसा के पुजारी का स्वागत हर्षोल्लास के साथ कराए। आचार्य शांति सागर जी महाराज का विहार इस प्रकार जहां जहां वो जाते गए, वहां वहां मैत्री का वातावरण बनता गया। क्योंकि शास्त्रों में ऐसा उल्लेख पाया जाता है, जिनागमों में ऐसा उपदेश पाया जाता है कि जहां वीतरागी मुनियों का सानिध्य होता है, उनका सानिध्य जहां लाभ होता है, उस समय पर माहौल इतना मैत्रीपूर्ण हो जाता है कि सांप के फण की छाव में मेंढक विश्राम करते हैं। क्या उदाहरण दिया है? सांप के फण की छाया में धूप से बचने के लिए मेंढक विश्राम करते हैं। अपन लोग सामान्यतः क्या जानते हैं? मेंढक को देखते ही सांप उसको निगल लेता है, बराबर? निगलना मतलब गिरने, ठीक है।
सांप मेंढक को देखते ही उसको निगल लेता है, लेकिन आचार्यों ने शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा है कि जहां वीतरागी साधक विराजमान होते हैं उनके विश्व मैत्री की भावना का प्रभाव, विश्व वात्सल्य भावना का प्रभाव होता है कि सांप के फन की छाया में मेंढक विश्राम करते हैं। ये वीतरागी साधुओं का प्रभाव। तब जब जब आचार्य महाराज आगे बढ़ते गए, निजाम शासक का पत्र जाता गया और उस दिन वे जहां होंगे वहां के कत्ल खाने बंद रहे। स्वयं उनके पुलिस सुपरिटेंडेंट मोहम्मद जलालुद्दीन अपने साथ चल करके सुरक्षा व्यवस्था देख रहे थे। कोई अभद्र व्यक्ति, उपद्रवी व्यक्ति इस यात्रा संघ पर कोई उपद्रव ना करे, कोई अनिष्ट कार्य ना करे, इसलिए निजाम सरकार के पुलिस सुपरिटेंडेंट मोहम्मद जलालुद्दीन स्वयं चल करके राज्य की सीमा तक उनका साथ निभाते हुए गए थे कि हमारे राज्य में, हमारी रियासत में इस साधु संघ पर, इस यात्रा संघ पर कोई उपद्रव नहीं होना चाहिए। एक पुण्यशाली पुरुष का पुण्य प्रताप कितना महान होता है। पंडित जी उनको कह रहे थे, महाराज आपकी उत्तर भारत की यात्रा में कोई संकट ना आए, इसलिए देवता को सिद्ध कीजिए। अरे जो स्वयं धरती के देवता है, उसके आगे स्वर्ग के देवता क्या करेंगे। उनके पुण्य साधना की महिमा इतनी अपरंपार है कि उनके सामने बाकी सारी शक्तियां फीकी पड़ती है। ऐसे महान महामहिम आचार्य महाराज विहार करते करते नांदेड़ नागपुर की तरफ आगे बढ़ गए और बढ़ते बढ़ते आगे शिखर जी तक कैसे पहुंचते हैं, क्या पहुंचते हैं, इसको अग्रिम सत्र में देखते हैं, क्योंकि समय आपका और हमारा भी हो गया है। बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की। महान लोगों का जीवन सामान्य लोगों के लिए कल्पनाजन्य नहीं हो सकता। उनके जीवन के असाधारण घटनाओं की हम अपने अल्प बुद्धि से कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा उनका श्रेष्ठतम जीवन होता है। पूज्यपाद आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज चतुर्विध संघ के साथ, श्री संघ को अपने साथ लेकर के तीर्थराज शाश्वत सिद्ध भूमि सम्मेद शिखर जी की वंदना के लिए विहार कर रहे थे। और विहार करते करते आगे बढ़ते बढ़ते जिस प्रकार उदयाचल पर आया हुआ सूर्य आगे बढ़ते बढ़ते धरती का अंधकार चीरता हुआ जाता है, उसी प्रकार यह धर्म सूर्य भी विहार काल में जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उस प्रकार मिथ्यात्व रूपी अंधकार को, अज्ञान रूपी अंधकार को चीरता हुआ, उसका भंजन करता हुआ आगे बढ़ रहा था। वीतराग श्रवण संस्कृति के महान उपासक, या यूं कहे इस खंडित श्रवण परंपरा के पुनरुज्जीवित करने वाले और उस श्रवण परंपरा के महान आधार स्तंभ आचार्य देव श्रीमद आचार्य महाराज शांति सागर जी आचार्य देव विहार करते करते जैसे आगे बढ़ रहे थे, निजाम स्टेट से आगे बढ़ते हुए वे नांदेड़ के पास आए। और नांदेड़ जो महाराष्ट्र का एक जिला है, वहां निजाम स्टेट की सीमा समाप्त होती है। एक मुस्लिम रियासत, रियासत का अर्थ आपको बताया, महाराष्ट्र में अपन उसको संस्थान कहते हैं, सांगली संस्थान, मिरज संस्थान, कुरुंदवाड़ संस्थान वगैरह। हिंदी में उस संस्थान को रियासत कहा जाता है। तो जब निजाम रियासत समाप्त हुई तो जैन श्रावकों ने इतना आनंद व्यक्त किया कि इन धर्म पुरुष, इन धर्म मूर्ति के प्रभाव से एक मुस्लिम रियासत से विहार करते हुए भी कोई धर्म संकट नहीं आया, बल्कि निजाम स्टेट में जहां जहां आचार्य संघ का विहार होता रहेगा, वहां वहां जिस दिन वे रहेंगे, एक दिन का कत्ल खानों का बंद करने का आदेश निजाम स्टेट ने दिया था। अहिंसा मूर्ति, शांति दूत आचार्य देव का यह जीवन चरित्र और उनका प्रभाव बहुत व्यापक है। और जब विहार करते करते आचार्य महाराज नांदेड़ से आगे पहुंच गए और विदर्भ की सीमा में, महाराष्ट्र का जो विदर्भ प्रांत है, उस विदर्भ की सीमा पर जब वे पहुंचते हैं तो एक दिन शाम के समय, जहां आचार्य शांति सागर जी महाराज का संघ सहित चतुर्विध संघ का जहां मुकाम होने वाला था, क्योंकि रोज सुबह आहार एक जगह पर होते थे, शाम को आगे चल करके 10-12 किलोमीटर पर मुकाम होता था। जहां मुकाम है वहां से दूसरे दिन सुबह 12-13 किलोमीटर विहार होकर के आहार होता था। इस प्रकार वह सारा दिन क्रम उनका चलता था।
और उस दरमियान एक दिन विदर्भ प्रांत की सीमा के दौरान आचार्य महाराज मुकाम स्थल पर पहुंचने वाले थे और संघपति सेठ कौन कासलीवाल सेठ पूनमचंद घासीलाल जवेरी इनके नेतृत्व मार्गदर्शन में जो सारे अनेक लोग उस संघ की सेवा का कार्य कर रहे थे, तो एक दिन वहां पर उन्होंने संघ को मुकाम के लिए एक जगह देखी थी। स्कूल का प्रांगण था और स्कूल को छोड़ करके थोड़े अंतराल से एक नहर जाती थी, नहर, पहाड़ी नहर, जिसको मराठी में अपन कहते ओढ़ा, ओढ़ा वगड़ी, एक नहर वहां से जाती थी। और आचार्य शांति सागर जी महाराज शाम के समय विहार करते करते जब मुकाम स्थल पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां स्कूल के प्रांगण में सारा संघ और संघ का सामान वहां पर रखा गया है। सारे आवश्यक वस्तुएं निकाल करके ट्रक से, झवेरी जी की बड़ी ट्रक थी, नई नई ट्रक थी, और उस ट्रक में से सारा मुकाम का सामान वहां पर संघ के संबंधित रखा गया है। सारे लोग वहां पर अपने अपने शाम के मुकाम की व्यवस्था देख रहे हैं, संघ की व्यवस्था देख रहे हैं। आचार्य महाराज वहां पर पहुंचते हैं और पहुंच करके तुरंत उन्होंने कहा, ये स्कूल के बाजू से एक जो नहर गई हुई है उसको देख करके कहा कि अभी बहुत समय है, हम आज यहां मुकाम नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? आज हम यहां मुकाम नहीं करेंगे और थोड़ा आगे जाएंगे। लोग परेशान हो गए, अरे महाराज जी ने अकस्मात ऐसा निर्णय ले लिया, इतना सारा ट्रक भर सामान यहाँ उतार दिया गया है, इतने लोग सारे इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं और ये सब करने के बाद महाराज आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे जाकर के व्यवस्था अचानक कहाँ होगी? आगे जाकर के सामान उठाकर हम पहुंचेंगे कब? और संघ की व्यवस्था कैसे होगी? लोग चिंतित परेशान हो गए। लेकिन जब आचार्य महाराज आगे बढ़ गए तो लोग भी उनके पीछे पीछे सारा सामान जल्दबाजी में ट्रक में भर करके जहां आचार्य महाराज जाकर रुकते वहां पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर फिर से उन्होंने सामान नीचे उतार दिया। संघ को रहने के लिए एक विशेष प्रकार से उन्होंने वहां पर अभय दान की क्रिया, जिसको अपन शास्त्र में 4 प्रकार के दानों में अभय दान कहते हैं, तो निर्ग्रंथ दिगंबर मुनियों को वहां रहने के लिए उन्होंने एक तात्कालीन वस्ती का, जिसको अपन तंबू वगैरह भी कहते हैं, ऐसी व्यवस्था बना दी। और जब दूसरे दिन सुबह संघ के साथ चलने वाले कुछ लोग पीछे की तरफ प्रातः विधि के लिए, शौच क्रिया के लिए गए थे, तब वो माथा पकड़ने लगे। क्यों? क्योंकि आचार्य महाराज कल शाम को, पिछली शाम को अचानक आगे निकल गए। उसका राज, उसका रहस्य उनको अभी समझ में आ गया। क्योंकि जो नहर पर्वतों से, पहाड़ों से आई थी, तो पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत बड़ी बरसात हुई थी और उस बरसात का सारा पानी बहुत बह करके, वो नहर बह करके ऊपर और ओवरफ्लो हो रहा था और स्कूल के प्रांगण में सारा लबालब पानी भरा हुआ था। तब लोगों को समझ में आ गया कि आचार्य महाराज को निमित्त ज्ञान जैसा असाधारण ज्ञान भी इस काल में है। यदि आचार्य महाराज कल इस घटना को, होने वाली भावी घटना को नहीं जानते, तो रात में संघ के ऊपर कितना बड़ा अचेतनकृत उपसर्ग आ जाता, कितना बड़ा नैसर्गिक आपदा का प्रसंग आ जाता। लेकिन ये दूर दृष्टि रखने वाले, सम्यक दृष्टि, महान सम्यक्तों के उपासक, वीतराग संस्कृति के पुरोधा आचार्य शांति सागर जी महाराज का ही यह एक दूरगामी विचार था। यह उनका एक सूक्ष्म ज्ञान था, जिसके कारण से संघ पर आने वाला संभावित संकट आने के पहले ही टल गया।